हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो आज का क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट हेरिडिटी अफेक्ट्स डेवलपमेंट, यानी आनुवांशिकता किस सीमा तक विकास को प्रभावित करती है। इसका पहला ऑप्शन है, हेरिडिटी अफेक्ट्स फिजिकल डेवलपमेंट ओनली, यानी आनुवांशिकता केवल शारीरिक विकास पर प्रभाव डालती है। ऑप्शन बी इज हेरिडिटी हार्डली अफेक्ट्स डेवलपमेंट, यानी आनुवांशिकता विकास पर प्रभाव नहीं डालती है। ऑप्शन सी इज हेरिडिटी अफेक्ट्स डेवलपमेंट सब्जेक्टेड टू एनवायरमेंट वेरिएशंस, यानी आनुवांशिकता विकास पर प्रभाव डालती है पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों के सापेक्ष। एंड ऑप्शन डी इज हेरिडिटी सेट्स द अपर लिमिट ऑफ डेवलपमेंट, यानी आनुवांशिकता विकास की ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेरिडिटी अफेक्ट्स डेवलपमेंट सब्जेक्टेड टू एनवायरमेंटल वेरिएशंस। Next question is question number second. Heredity is considered as a dash social structure, यानी आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। इसका ऑप्शन ए है प्राइमरी यानी प्राथमिक, ऑप्शन बी सेकेंडरी यानी गौण, ऑप्शन सी डायनेमिक यानी गत्यात्मक, एंड ऑप्शन डी स्टेटिक यानी स्थिर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज अ रिजल्ट ऑफ, यानी मानव व्यक्तित्व परिणाम है। इसका ऑप्शन ए है अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, यानी पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन बी इज इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन सी इज ओनली एनवायरमेंट, यानी केवल वातावरण का। एंड ऑप्शन डी इज ओनली हेरिडिटी, यानी केवल आनुवांशिकता का। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, अप इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। इसका ऑप्शन ए है एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, यानी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। ऑप्शन बी इज थिंकिंग पैटर्न, यानी चिंतन पैटर्न। ऑप्शन सी इज कलर ऑफ द आइज, यानी आंखों का रंग। एंड ऑप्शन डी इज पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, यानी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कलर ऑफ द आइज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए इज हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी आनुवांशिकता क्या है, ये ट्रेट्स का ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से बच्चों में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, यानी विकास क्या है, वो प्रोडक्ट है जब ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच जब इंटरेक्शन होता है तो उससे उसका प्रोडक्ट है विकास। अगला ऑप्शन सी है हेरिडिटी इज द सब्लिमेशन ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स, यानी वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। एंड ऑप्शन डी इज हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, हेरिडिटी इज द सब्लिमेशन ऑफ इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। अकॉर्डिंग टू डैश डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इसका फर्स्ट ऑप्शन है वुडवर्थ, ऑप्शन बी इज गैरेट, ऑप्शन सी इज हॉलैंड, एंड ऑप्शन डी इज थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। व्हाट इज मेंट बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी, यानी प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। इसका ऑप्शन ए है द एनवायरमेंट अराउंड अस, हमारे आसपास का वातावरण। ऑप्शन बी इज बायोलॉजिकल गिवेंस और द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, यानी जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन सी इज
टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। एंड ऑप्शन डी इज कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड यानी भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल गिवंस और द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज अ सपोर्टर ऑफ हेरिडेटरी इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास पर वंशानुगत प्रभावों का समर्थक कौन था? ऑप्शन ए इज वॉटसन, ऑप्शन बी इज गाल्टन, ऑप्शन सी इज पियर्सन एंड ऑप्शन डी इज डार्विन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Whose theory of evolution says that we are born with a basic set of emotions and the university studies which point to the notion of universal emotions across cultures यानी किसका क्रम विकास का सिद्धांत कहता है कि हम संवेदनाओं के मूल समूह और सार्वभौमिकता के अध्ययन के साथ पैदा हुए हैं जो संस्कृतियों में सार्वभौमिक संवेदनाओं को की धारणा की ओर इशारा करते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है जॉन बी वॉटसन, ऑप्शन बी इज एल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन सी इज चार्ल्स डार्विन एंड ऑप्शन डी इज इवान पावलोव। इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। द बुक हेरिडेटरी जीनियस इज रिटन बाय होम यानी हेरिडेटरी जीनियस नामक बुक जो है किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन ए इज कैटल, ऑप्शन बी इज गाल्टन, ऑप्शन सी इज टर्मन एंड ऑप्शन डी इज पियर्सन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। अ चाइल्ड हु इज हाई एंड लो इन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एंजाइटी एंड सोशियबिलिटी will remain so at later ages. This treatment stresses on the importance of यानी एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए हेरिडिटी यानी आनुवांशिक, ऑप्शन बी एनवायरमेंट यानी वातावरण, ऑप्शन सी इज हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों एंड ऑप्शन डी इज मैच्योरेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हेरिडिटी।